हरा भरा पंजाब पॉडकास्ट में खुश आमदीद। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे गंदम की फसल की मौजूदा सूरत हाल के बारे में। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में गंदम की आबपाशी कैसे करनी है, इस बारे में बात करेंगे। और हम आबपाशी के बाद जो अगला मरहला है गंदम की बर्दाश्त का, यानी कटाई और गहाई, उसमें क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है, इस बारे में बात करेंगे। और उसके बाद गंदम को कटाई के बाद यानी पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद उसको स्टोर कैसे करना है, उसको ज़ख़ीरा कैसे करना है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ पॉडकास्ट में तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर जावेद अहमद साहब, जो कि चीफ़ साइंटिस्ट हैं अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद में। जी डॉक्टर जावेद साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल ये है कि गंदम अब आखिरी मरहले में है, तकरीबन जो उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और दाना बन चुका है। इस स्टेज में गंदम की आबपाशी कैसे करनी है? जी, इस वक्त ज़ाहिर है कि अब जो मरहला शुरू हुआ है इस पे दारोमदार है सारी पैदावार का, क्योंकि जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जब प्लांट बनता है तो उस वक्त सारी जो खुराक बना रहा होता है वो पत्ते और तने में स्टोर होती है। उसको अब तमाम खुराक ने दाने में कन्वर्ट होना है, दाने में जाना है। इस वक्त फसल की निगहदाश्त की इंतहाई केयर करने की ज़रूरत है। इस वक्त पानी की कमी जो है उसमें फिर ज़बरदस्ती की मैच्योरिटी की तरफ प्लांट चला जाता है और प्रॉपर तरीके से दाना नहीं बन पाता। तो ये जो आबपाशी है ये इंतहाई अहम है। इस आबपाशी में हमें सिर्फ ये एहतियात करनी है कि जैसा आप देख रहे हैं कि मौसम की सूरत हाल के अक्सर बारिश हो रही है, तो बारिश की जो है वो पेश गोई को मद्देनज़र रख के महकमा मौसमियात की तरफ से हदायत दे के उसके हिसाब से पानी लगाएं, ताकि आंधी से और तेज़ बारिश से इसका नुकसान ना हो। ज़्यादा फसल अगर आंधी का एहतमाल हो तो एक दो दिन पानी लेट कर लें, लेकिन ये पानी इंतहाई अहम है। हाँ, ये याद रखें तमाम किसान भाई के जो बारिश का पानी है ये हमारी इरिगेशन जो है आबपाशी है उसका निमुल बदल नहीं है। हम जब आबपाशी करते हैं वो तीन इंच की होती है, जबकि एक दफ़ा में बारिश 3 इंच नहीं होती। इसलिए ये वाला पानी मिस नहीं करना, ये ज़रूर लगाना है, लेकिन मौसम की पेशगोई देख के एक आधा दिन हम आगे पीछे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गंदम की फसल पर कहीं कहीं कुंगी का हमला मुशाहदे में आया है, तो काश्तकारों की इस बारे में रहनुमाई करें कि अगर कहीं पर कुंगी का हमला हो गया है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। देखें, ये जो कुंगी की बीमारी है दो तरह की हमारे यहाँ कुंगी फसलों में आती है। गंदम में पंजाब में जर्द कुंगी और भूरी कुंगी। इसकी अलामत यह है कि पत्तों के ऊपर भूरे कलर का पाउडर आता है। तो ये आम जितनी हमारे यहाँ जो नई अक़साम है जो महकमा सिफारिश करता है वो इसके ख़िलाफ़ खुद मुताफ़त रखती हैं। उन अक़साम में अगर थोड़ा बहुत स्पोर नज़र आते भी हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ताहम अगर किसी ने कोई पुरानी अक़साम काश्त की हैं जो गलेक्सी, फैसलाबाद वगैरह जो अब ज़्यादा मुतासर होती हैं कुंगी से, अगर उनमें से कोई काश्त की हुई है तो हमें हर रोज़ अपनी फसल का मुआयना करना है। और अगर कुंगी का हमला मुशाहदा में आए तो एक चीज़ याद रखें कि कुंगी का हमला एकदम से पूरे फील्ड में नहीं होता, ये टुकड़ियों की शक्ल में अपीयर होती है, मतलब कहीं कहीं पैचेस बनते हैं। तो अगर आपको फसल में कुछ जगह पे हमला नज़र आए, पैच बने हुए नज़र आए, तो मुनासिब फंजासाइड से उन पैचेस को ही स्प्रे कर दें, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं चलेगी। आपको पूरा फील्ड भी स्प्रे नहीं करना पड़ेगा और आपका ख़र्चा भी बचेगा। इस तरह कम खर्चे में हम बेहतर कंट्रोल ले सकते हैं। सर, आखिरी मरहला गंदम की बर्दाश्त का आने वाला है, इस बारे में काश्तकारों की रहनुमाई करें कि गंदम की बर्दाश्त करते वक्त किन एहतियाती तदबीर का ख्याल रखा जाए। हमने सारी 4-5 महीने की मेहनत की होती है किसान ने, और कटाई के वक्त छोटी छोटी जो हमारी बेहतियातियाँ हैं उनकी वजह से हम अच्छा खासा नुकसान कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि मुनासिब टाइम पे कटाई का अमल शुरू किया जाए। उसके लिए दाने को सिट्टे में से निकाल के उसको दांतों के नीचे तोड़ा के देखा जा सकता है। अगर वो कटक की आवाज़ से टूटता है तो इसका मतलब है मैच्योर हो गई है। या फिर आजकल तो छोटे छोटे नमी देखने के आले जो हैं, मॉइस्चर मीटर हैंडी किस्म के वो आए हुए हैं, उससे आप देख लें 10 से 12% तक नमी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह अगर हम पक जाने के बाद भी फसल को खड़ी रखते हैं ज़्यादा दिनों के लिए तो उसमें
دانے سٹوں میں سے گرتے ہیں، اس طرح بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ مناسب ٹائم پہ کٹائی ہو، اس کے ساتھ ساتھ مشینری کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اکثر اوقات چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں سروسز والا سلسلہ ہے کہ جو ریپر یا کمبائن ہارویسٹر ہے یہ ہم لے کے آتے ہیں رینٹ پہ، جن سے یہ کٹائی کرتے ہیں، تو وہ ان کو تو جلدی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی کٹائی کر کے اگلے فیلڈ میں جائیں، لیکن وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی مشین ٹھیک ہے، وہ سٹے جو ہے وہ توڑی میں شامل تو نہیں کر رہی، ان تھریشڈ سٹے تو نہیں چھوڑ رہی، یا دانے تو نہیں توڑ رہی۔ تو یہ چیزیں اگر ایسا ہے تو کٹائی کا عمل روکیں اور اس کو کہیں یہ پہلے اس کو ریپیئر کریں۔ تو مشینری آپ کی اچھی ہونی چاہیے تاکہ یہ نقصان نہ ہو۔ اسی طرح کٹائی کرتے وقت موسم کی صورتحال کو مد نظر رکھیں، اگر بارش ہے تو کٹائی کا عمل روک دیں، کیونکہ جو کھڑی فصل ہے اس پہ بارش کا اتنا نقصان نہیں ہوتا، جو کاٹ کے رکھی ہوئی ہے اس پہ نقصان زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے بارش کے دوران کٹائی نہ کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور احتیاط ہے کہ اگر بارشوں کا موسم چل رہا ہے تو چھوٹے گٹھے بنائیں، جب کٹائی کریں تو چھوٹے گٹھے بنائیں، اور ان کا جو کھلواڑ لگانا ہے فیلڈ میں وہ نسبتاً اونچی جگہ پہ لگائیں، اور سٹوں کا رخ ایک طرف کو رکھیں اور ان کو کھڑے کریں اور کر کے بیڑ کے ساتھ باندھ دیں۔ اس طرح اگر بارش ہو بھی تو وہ نقصان نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب، برداشت کے بعد جو بڑا اہم مرحلہ ہے، کیونکہ اس میں ساری ان کا جو محنت ہے اس کا پھل ملنا ہوتا ہے کاشتکار کو، وہ ہے گندم کو سٹور کرنا، ذخیرہ کرنا۔ سٹور کرتے وقت کاشتکار کیا مسٹیک کر جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ ان کا گندم کا جو دانہ ہے وہ ضائع نہ ہو؟ جی، بہت سارے لوگوں کا نے اسٹڈی کی ہے اور یہاں تک پتہ چلا ہے کہ 10 سے 12% غلہ ہم سٹوریج میں ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایک تو غلہ میں نمی زیادہ نہ ہو، نمی زیادہ